हम लोग निकल रहे थे यहाँ से तो सोचा एक बार बाबा को देखते चलूं। मुझे पहले पता होता कि इतना चलना होता तो 2-3 बार तो जरूर सोचता। बूटर बजा। कोई भाई जब एम्बुलेंस समझ के बैठ ना हम पे तो घोड़े के लीच जैसे हम खुद महकने लगेंगे। ये व्लॉग नहीं बकचोदी है। कैसे भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5:30। रात तो यहाँ कट गई कैसे भी करके और रात भर बारिश हुई है। बर्फ भी गिरी है, देखो पहाड़ पे। पहाड़ पे गिरी है, यहाँ नहीं गिरी है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, अगर नहीं गए तो फंस जाएंगे यहीं। चला जाए हैं? हाँ, रेनकोट निकालो। रेनकोट अभी नहीं पहनेंगे, रास्ते में हो जाएगी भाई, रास्ते की चक्कर में क्यों पड़े, लाहौर पे पहन लेते हैं। ये देखो भाई, सुबह के बज रहे हैं 5 और यहाँ रात भर बारिश हुई है। वो सारे धुंध छट गए। ये देखो, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब 4-5-6 घंटे लगेंगे। सोचे थे पहले भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे, बट अब यहाँ से नीचे जाना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाएंगे बारिश के चक्कर में। अब हम लोग निकल रहे थे यहाँ से तो सोचा एक बार बाबा को देखते चलूं। बाबा तो भैया 7 बजे हम लोग निकल चुके हैं। एकदम सुबह सुबह फिर से मंदिर में जाकर वहाँ पे थोड़ा सा बैठे, सुकून मिला। एकदम बारिश वारिश हो रखी थी और भीड़ भी उतनी नहीं थी कुछ खास। मज़ा आ गई सुबह सुबह दर्शन करके। एक बार फिर से दर्शन, मतलब हम लोग अंदर गर्भगृह पे तो नहीं गए थे, बट अच्छा लगा। अब हम लोग नीचे की तरफ कूच कर रहे हैं। देखते हैं, 7 बजे निकले हैं तो कितने देर में पहुंच जाएंगे नीचे। चढ़ने में तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ये साला लंगड़ा नहीं है मेरे साथ। अब ठीक हो गया है सब, दवाई खाई ना रात में। इसको फिर मैंने खच्चर वाला इंजेक्शन दिलवाया, नहीं अब सही जो गधों को मिलता है भाई, मजाक नहीं, बहुत अब ये सही है। अब ये देखो कुत्ते की तरह दौड़ रहा है नीचे एकदम। अब ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, ऐसे उतरेगा, ऐसे 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 ऐसे। हम लोगों ने लिए शॉर्टकट, हम लोगों ने चल दी और ये तकरीबन चलो चलो नीचे चलो। कितना बचाएगा भाई? ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर। हाँ 2-3 किलोमीटर तो बचाएगा ही बचाएगा। किलोमीटर बचेगा, 3 किलोमीटर कम कर देगा रास्ते से। ये देख रहे हो चढ़ाई, सॉरी उतरने की जगह। बेटा चौबे वो डंडे से चौकीदारी मत करना, ऐसे ऐसे खट खट पटकते मत चलना। ग्रिपिंग बनाने के लिए दी है उसने। ये हमेशा आता था ऋषिकेश और भाग जाता था। इस बार केदारनाथ आया है, बाबा ने कहा ऋषिकेश समझाए क्या, मुंह उठाए गाड़ी उठाए चल दिए। केदारनाथ है, क्यों हिला डाला ना। ये कह रहा कि मुझे पहले पता होता कि इतना चलना होता तो 2-3 बार तो जरूर सोचता कि जाऊं कि ना जाऊं। जान की नस ना खींची होती मेरी तो कोई समस्या नहीं था। रात को ली एक दवाई बढ़िया, अब आराम मिल गया। ये है ही छोटा मोटा कंपाउंडर, इसको पता था। हमें तो दर्द ही पता था कि दर्द की दवाई लेनी है। ये कह रहा नस की भी मिलती है, नस की ले आता हूँ। जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि 4-4.5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। ये वाला रास्ता है, ऐसे ऐसे हम यहाँ सीधे मारेंगे, सीधे वहाँ पहुँचेंगे ऊपर। ये भाई ये तो बहुत खड़ी चढ़ाई है। ये तो भाई बहुत स्लिपरी रास्ता है यार। ये देखो, पहले यहाँ से चढ़ो इधर, ऐसे
पिघल पिघल के पानी झरना बना हुआ है। यहाँ नेट चलेगा ही नहीं, पता नहीं, देखना पड़ेगा। कितने की है मैगी? 80 और चाय? अरे तो एक मैगी खाएंगे, बढ़िया एक मैगी खाएंगे, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। फिर पराठा आटा खाएंगे, मैगी से मेरा पेट नहीं भरता भाई। चाय कितनी की बता रहे हैं? 30 रुपये। हाँ ठीक है, लाओ दे दो। ये डंडा लिए हुए अंधाधुन का आयुष्मान खुराना लग रहा था। भाई साहब हम लोग कहाँ से आए? देख वो रहा, वहां से देखो ये वाला कट मारा था, ये देखो यहाँ से कट मारा हम लोगों ने और यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से चढ़ेंगे, ऊपर दिख भी नहीं रहा होगा, वहाँ तक जाना है वो जगह। ये असली ट्रैकिंग होगी लेकिन ना। और सबसे मैंने तो शॉर्टकट इसलिए लिया जानबूझ के, ये गधों घोड़ों से वहीं से दूर रहूँ। एक तो इनकी लीद महक रही पूरे रास्ते में, ऊपर से कहीं से भी कहीं चले जा रहे हैं, भागना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है। ये आया खतरनाक रास्ता भाई, इन्हें तो रास्ता ही नहीं पता चल रहा किधर जाना है। ये असली ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं। हाँ, इतनी दूर में असली ट्रैकिंग हो गई। ये देखो बिना बैठे तो उतर ही नहीं पाए। देख लो, तुम्हें रास्ता ही नहीं समझ में आया जाना किधर से है। जिधर से लोग जा रहे हैं उधर से चले जाओ। जिस हिसाब से ट्रैकिंग करने में मजा आ रहा है ना, ऐसे कोई हम लोग तो रोड पकड़ ही नहीं रहे। 30 मीटर का भी मिल रहा है ना, वहाँ भी नीचे का पकड़ लेते हैं। हमने तो इससे कहा कि सीधा यहाँ से एकदम सामने नदी है, ये हमने नदी के रास्ता पकड़ते और उसी के रास्ते चलते सीधे ब्रिज के पास। ऑफ रोडिंग रास्ता भी जल्दी खत्म हो जाएगा। एकदम अभी खच्चर की तरह भाग रहे हैं हम लोग चारों पैरों से झपर 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 झपर। सोचे थे कि बद्रीनाथ भी चले जाएंगे, बट टाइम के अभाव के कारण अभी हम लोगों को घर वापसी करना पड़ेगा। देखो अभी एक गधा गधे पे बैठा हुआ है, दिखा दूं, चश्मा लगा के चला गया। ऐसे बहुत गधे हैं जो गधे पे बैठ के तुम्हें जाते हुए दिखेंगे। एक गधा मेरे साथ वीडियो बनाते हुए चल रहा है। हम गधा हैं? हाईटेक गधा है थोड़ा। अगर हम गधा हैं तो ये खच्चर है भाई, तो हमसे भी कम दिमाग है इसमें। लो कौन सा जाना है? वही बजाओ। शिव कैलाशो के दासी, दूरीदारों के राजा, शंकर संकट हरण। अगर तूने ये गाना बजा दिया ना, हेलीकॉप्टर का पंखा पकड़ के नीचे सीधे पहुंच जाएगा। अगर ये गाना बज गया तो कम से कम 40 से तो नीचे स्पीड में नहीं चलूंगा मैं। और जिस हिसाब से ढलान दिख रही है हमें, 60 भी जा सकता है। ओए चौबे चौबे, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अगली बार आएंगे तो जूता लाएंगे, जैकेट लाएंगे। हाँ। बाबा तुम देखो, बाबा लठ भी नहीं छुआ रहे नीचे। बाबा कहीं मेरा घंटा चुरा हुआ लट नीचे। और देख रो +9999। देख रहे हो, मार बरसाती जूता पहने, हम लोग कह रहे बूट लेंगे। इतना जूता पहनने के बाद हम लोग जैकेट, इनर, मस्त कंधे पे टांग के दंदनाते हुए बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, आगे ही चल रहे हैं। देख रहे हो, अभी धोते माथे में बांध के जो यहाँ दौड़ लगाएंगे सीधे नीचे मिलेंगे। भाग 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 भाग, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया। देख देख, अब कोई अगर घोड़ा आया मेरे सामने, मैं पूछ पकड़ के उधर कर दूंगा। पहली बार मैंने देखी कोई चीज जिसके पीछे से स्टेयरिंग है, उसके पीछे हैंडल उधर कर दूंगा। टेम्पो, गाड़ी, बाइक सब में आगे होती है, पूछ पकड़ के राइट लेफ्ट कर दे रहे हैं। भैया हमें भी रास्ता दे दो चलने को। ये रास्ता पता है, ये खच्चरों घोड़ों के लिए बनी है। आदमी तो भाई किनारे जो नाली बनी है, ये इसमें जाओ। ये खच्चरों घोड़ों के लिए है ये रास्ता। बुद्धा हूटर बजा, अपना हूटर बजा।
अब बजा घोड़ों को देखे कोई भाई जब एम्बुलेंस समझ के बैठ ना जाए हम पे, इमरजेंसी में ले चलो। फिर से घोड़े तेज भागने लगे, स्कूटर सुन के रास्ता दे रहे हैं। खच्चरों में भी इतना अकल है। ये पता नहीं कहाँ रह गया इसको अभी आने में। अभी छोड़ा हूँ, अभी देखो अभी दिख भी नहीं रहा दूर दूर तक मुझे। अभी कितना किलोमीटर होगा भैया? 4 किलोमीटर। 1 घंटा में पहुँच जाएंगे नीचे। फिर वहाँ से अपना बोलो गाड़ी और फिर उसके बाद बाइक के पास। एक दिन और एक्स्ट्रा रह गया ना यहाँ, तो घोड़े के लीद जैसे हम खुद महकने लगेंगे। न शैम्पू न लाइफ बॉय कोई काम नहीं करेगा, फिनाइल से नहाना पड़ेगा। इतनी लीद महकी है ना कि हर खाने ये पी रहे हैं इसमें भी मैं लीद की महका रही है। लग भी वैसी रहा है, देखो लग भी रहा कि लीद घोल दी किसी ने। ये देखो नज़ारे के साथ एकदम बैठे हैं। बस किसी ने घोड़े वाले ने धक्का दे दिया तो चले जाएंगे। ये देखो पहली बार घोड़े खच्चरों पालकी का। आगे बढ़ेगा तब तो चलूँ भाई, कैसे चलूँ? वहीं से जाम लग गया भाई। यहाँ तब यही हाल है जाम का। कितने दूर तक होगा अभी? चलो चलो, बड़ी 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 बड़ी। तो ट्रैफिक हो गया भाई। अरे यार ये वाला रास्ता ना? तो रास्ता किधर से? आगे से कि यही? मतलब यही बहुत नीचे है। हाँ। अच्छा ये रहा, बगल में नदी भी है, वहाँ भी नहा सकते हो। ये कुंड, यहाँ नहाने की सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें जगह ही नहीं मिल रहा। देख लो कितना तेज बहाव है, समझ ही नहीं आ रहा नहाऊं कहाँ। पतली सी डंडी लगी है, उस तरफ जाके नहा, लेकिन वहाँ भी कोई जगह नहीं दिख रही है मुझे। देख रहे हो ये लंगड़ा पता नहीं कहाँ जा रहा, लंगड़ाते हुए कहाँ नहाएगा इसको। देखो जहाँ पूरा झरना बह रहा तो वहाँ नहीं नहाना, यहाँ देखो बोतल से नहा रहे हैं। देसी जुगाड़ लगाए हैं। इतना तेज बहाव है, कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही नीचे जाने की। एक तो ठंडी पानी, 15 मिनट अगर इसमें रहेगा तो निमोनिया हो जाएगा आदमी को। अब हम लोग आ गए हैं नीचे सोनप्रयाग। आज बहुत भीड़ है भाई साहब। अगर मतलब हम लोग एक दिन भी लेट करते हैं तो ऐसी तैसी हो जाती है। 4 दिन की ट्रैक हो जाती है, 4 से 5 दिन की। हमने अभी यहाँ सोनप्रयाग से ही लाइन लगी हुई है और आगे तो उनको पता ही नहीं है बेचारे हम तो कहाँ जाना है। बोल देते तो वापसी कर लेते वो यहीं से। गौरीकुंड में उन्हें स्टे करना पड़ेगा पहला तो। अब जा रहे हैं, अब बाइक आइक निकाले यहाँ से और निकले। बहुत आप चलते हैं, ट्राई करेंगे कि ऋषिकेश अगर थके नहीं तो निकल जाएंगे जाएंगे। बट जहाँ तक 90% चांसेस हैं ऋषिकेश स्टे करेंगे रात को। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे फिर, क्योंकि यहाँ से तकरीबन हमें लग रहा है 200 किलोमीटर और है ऋषिकेश। 210 किलोमीटर। लाइट वाइट यहाँ थोड़ी करवाओगे अभी? सही क्या, बस ये सेट करवाना है। दिन से ना वो इधर की तरफ भाग रही है। अभी हम लोग तकरीबन 30 किलोमीटर निकले हो। 30 निकल गए होंगे, 15 किलोमीटर निकले। और चैन देखो न खींच ही नहीं पा रही, खट 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 करने लगी। अब 15 किलोमीटर पहली दुकान दिखी है अभी। हम लोग सीधा केदारनाथ से पुण्य करके अब सीधा हम लोग गोवा आ गए हैं। ये देखो बीच, इतनी तेज बाइक ले गए कि बीच पे पहुंच गए सीधे। भाई बहुत अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पता है गहरा पानी है, देख पानी एकदम शांत है, कोई ऐसा उछाल कूद नहीं दिख रहा। ये क्या कर लिया भाई, थूक दिया क्या? ये मिट्टी के दाग है। देख रहे, कुछ ले लें क्या तब तक, कुछ थोड़ा बहुत खा लें। इतनी प्यारी हवा चल रही है। इस गधे को देखो, भड़वा उतर ही नहीं रहा नीचे।
इसकी इतनी फट गई है। यहाँ इतनी प्यारी हवा चल रही है कि मज़ा आ गया। ये एक और मूंग दाल ले लिया, थोड़ी भूख लगी तो हमने सोचा कि अभी हल्का फुल्का खा लेते। ऐसा लगा और मुंह सुखा दिया, ऐसा लग रहा मुंह में लड्डू बन जा रहा है इसका। ये देखो कितने ध्यान से देख रहा है कस्टमर को। और एक मेरे जानने वाले कुछ लोगों के पास कुत्ते हैं, तो साले भौंकने लगते हैं अनजान लोगों को देख के। ये एकदम मुस्कुरा के देख रहा है जो भी आ रहा है यहाँ पे। तो जितने खाना खाने लोग आए हैं सबको बहुत प्यार से देख रहा है। ये न चूँ चा भों भा कुछ नहीं, जाओ खेलो बात करो इससे। अभी खाना वाना खाने रुके हम लोग। अभी खाना वाना हो गया हम लोगों का और सोचा था कि ऋषिकेश में रुकूंगा, बट जब जहाँ रुकता था पता करा एक दो लोगों के पास 1-2 होटल्स में, हॉस्टल्स में, तो बेफिजूल की महंगाई है। मतलब वीकेंड है इसलिए 300 की चीज़ 900-1000 में हो गई। मतलब डॉर्मेट्री का एक बेड 900 1-1 हज़ार का पड़ रहा मुझे। ये तो फालतू का खर्चा है। मैंने ये तो बेवकूफ़ी है भाई रुकने का। अब सीधा हम लोग यहाँ से घर ही निकलेंगे। अभी जहाँ रुके हुए हैं यहाँ से ऋषिकेश 70 किलोमीटर, और बाकी वहाँ से जो अपना डिस्टेंस पड़ता है नोएडा से। तो अभी अब खाना वाना खा लिया, अब देखते हैं एक बार और 1-2 बार रुकेंगे बीच में, आगे फिर सीधा घर 3-4 बजे तक मोस्ट प्रॉब्ली पहुँच ही जाएंगे। खत्म हो गई बकचोदी, सो जाओ।